नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि देहरादून से है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि खराब पड़े वहीं वाहनों को भी बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का भी प्रस्ताव पास हो सकता है। महालक्ष्मी कीट योजना के विस्तार संबंधी प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें, खराब पड़े वहीं वाहनों को भी बिक्री की नीति आयोग का प्रस्ताव मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में भी संशोधन हो सकता है। महालक्ष्मी कीट योजना भी पास हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। खराब पड़े वाहनों को भी बिक्री के लिए वही नीति आयोग के जो है वो प्रस्ताव पास हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी पे भी प्रस्ताव पास हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि खराब पड़े वाहनों को भी बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव हो सकता है पास। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक और बैठक में कई महत्वपूर्ण वही प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं और खराब पड़े वाहनों की भी बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव पास हो सकता है। मुख्यमंत्री बस्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य और सरकार अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन और तीर्थयात्रियों के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ पॉलिटिंग आबादी की सुविधा और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की है। उन्होंने एक बार फिर पर्यावरणीय वहीं सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की भी मांग उठाई है। नीति आयोग में चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जब तक चूंकि जो वित्तीय आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो जाता राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक हमको जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसके बारे में भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो है जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे 5-6 गुना ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, उनका सबका इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में शुरू कर लेते हैं बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि देहरादून से है। प्रदेश में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं और बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि मौसम अलर्ट को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ले लिया है और इसी के साथ तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और प्रदेश में आज भी प्रदेश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं और बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि प्रदेश में आज भी बारिश के जो है मौसम का आसार जताया गया है और बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है और मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं, जो कि एक बार फिर से मौसम ने करवट ले लिया और प्रदेश में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं और बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि बारिश और ओलावृष्टि का आसार बने हुए हैं और इसको लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और प्रदेश में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं और इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। इसको लेकर बारिश और ओलावृष्टि के आसार देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करते हुए रोजगार को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल साबित हुई है और बीजेपी आज केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर खुशी जता रही है। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात हम करें तो इस समय युवाओं के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान रोजगार का ब्यौरा जनता के सामने रखे, साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी बातें रखी। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार जारी है और इसी बीच रोजगार को लेकर निशाना साधा गया है, जिसमें बेरोजगारों के आलम में जो है युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ऐसे नाकाम साबित होने का आरोप लगाया गया है और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस अपने कार्यकाल के रोजगार का चिट्ठा तो रखे। आज केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जितनी नियुक्तियां छोटे राज्य के होने के बावजूद जो नियुक्तियां दी गई हैं, चाहे आर्मी में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों के लोग, केंद्र सरकार के मंत्री आ रहे हैं नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के राज्य के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्ति के पारदर्शी नियुक्तियों का प्लेटफॉर्म उत्तराखंड में तैयार हुआ है। जितनी नियुक्तियां हमने दी हैं इन अब तो 6 साल हो गए राज्य के अंदर, उसकी तुलना कांग्रेस सरकारों की तुलना कर लो। कांग्रेस 10 साल रही है, अगर उसमें कहीं हम पीछे तो वाले जिले तय हो गए, मतलब लोकसभा तय हो गई 2 जिले में। इसी बीच अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जो कि मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और अल्मोड़ा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी है। 5 जून तक जारी किया गया अलर्ट और मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जो कि बता दें एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। 5 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जो कि एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और करवट लेने के साथ ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। 5 जून तक के लिए जारी किया गया अलर्ट, ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और करवट लेने के साथ ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और 5 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही 5 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जो कि एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। 5 जून तक के लिए जारी किया गया अलर्ट और यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि 5 जून तक अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है, जिसके साथ ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी से डर नहीं है लगता, बल्कि अपने ही नेताओं से डर लगता है, क्योंकि वह छोटी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से ही डरती है, क्योंकि उनके नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कांग्रेस को डरा सके। उनके हर नेता का भय अलग अलग होता है, जो कि सार्वजनिक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भय सिर्फ भाजपा से लगता है। एक दिशा निर्देश तय कर, बिल्कुल अपने नेताओं से डरते नहीं है, वो बीजेपी से ही डरते हैं। उनके नेताओं के अंदर इतना कुब्बती नहीं कि अपने नेताओं को डरा सके। हर नेता एक दूसरे के प्रति जो उनका भाव रहता है वो सार्वजनिक होता है, उसका एक भय अलग पक्ष का हो सकता है, लेकिन भय केवल बीजेपी से कांग्रेस को है। और भय हो भी क्यों ना, कि हमारे कार्यक्रमों
का ही आधार, हमारे द्वारा किए गए कार्य ही उनके राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। आश्चर्य की बात है, 9 प्रश्न पूछने वाली कांग्रेस को हर वर्ष प्रश्न पूछकर जनता ही जवाब देती है, और आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता उनको जवाब देगी। इसी बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। उच्च शिक्षा मंत्री एवं सचिव और उच्च शिक्षा की प्रेस वार्ता हुई और डीएमएमसी सभागार सचिवालय परिसर में ये वही प्रेस वार्ता हुई। एक बार प्रदेश एक प्रवेश की संकल्पना को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई और संपूर्ण राज्य में समर्थ पोर्टल के माध्यम से मिलेगा प्रवेश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो कि एक प्रदेश एक प्रवेश को लेकर प्रेस वार्ता की गई और संकल्पना को लेकर यह प्रदेश के और संपूर्ण राज्य में एक पोर्टल को लेकर भी बात रखी गई। उच्च शिक्षा मंत्री एवं सचिव उच्च शिक्षा की प्रेस वार्ता हुई और डीएमएमसी सभागार सचिव और इसके साथ प्रेस वार्ता हुई। एक प्रदेश एक प्रवेश की संकल्पना को लेकर प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें, संपूर्ण राज्य में समर्थन पोर्टल के लिए भी ये प्रेस वार्ता में बात रखी गई। उच्च शिक्षा मंत्री एवं सचिव उच्च शिक्षा की प्रेस वार्ता की गई और डीएमएमसी सभागार सचिवालय परिसर में यह प्रेस वार्ता की गई। एक प्रदेश एक प्रवेश की संकल्पना के साथ ये प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि संपूर्ण राज्य में समर्थन पोर्टल के माध्यम से बात रखी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री एवं सचिव उच्च शिक्षा सचिव के प्रेस वार्ता रखी गई। अल्मोड़ा में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और तकनीकी अधिकारी केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा जनपद में अमृत सरोवर योजना सहित प्राकृतिक जल स्रोतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। और मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम के दौरान संयुक्त सचिव द्वारा कैच द रेन अभियान की समीक्षा एवं जनपद अंतर्गत जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्यों तथा अमृत सरोवर इत्यादि का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। ये जो हम उत्तराखंड राज्य बनने के उसका जल शक्ति मिशन के अंदर कैच द रेन इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें हमारी थीम इस बार सोर्स सस्टेनेबिलिटी है। सोर्स सस्टेनेबिलिटी जो स्रोत हैं उधर हम कैसे पानी को हम अपनी उसकी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न विभाग जैसे काम कर रहे हैं, जल संस्थान हो गया, मनरेगा से हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं सोर्स ऑगमेंटेशन का जल संस्थान के साथ। सिमिलरली जलागाम वाले काम कर रहे हैं, ट्रेंचेस बना रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को भगाने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को भगाने के आरोप में 30 माह से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान मौके पर पुलिस ने आरोपी युवक के पास से लड़की को भी बरामद किया है। और सीओ ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित के परिवारजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई थी। और कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर आरोपी के भाई के साथ फोटो अपलोड की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसएसआई गोविंद सिंह मेहता ने गहनता से छानबीन शुरू कर दी और मौके पर पहुंचते और पुलिस ने आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। और इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि आरोपी को बाजपुर लाया गया है, उचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। एक नाबालिग लड़की को भगाने से संबंधित ये 363 आईपीसी में ये थाना बाजपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था।
जिसमें विवेचक के द्वारा जो है काफी कोशिश की थी उस समय इसको ढूंढ खोज करने के लिए, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। इसके ये सद्दाम है इसका नाम, जो अभियुक्त है, तो इसका भाई एक सलमान था, उसने भी इस लड़की को भगाने में इसका सहयोग किया था, जिस कारण से उसको उस समय जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। इस अभियुक्त के खिलाफ इसके घर पर 82-83 की कार्रवाई भी की। बता दें कि 30 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि बस अड्डे से इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें फेसबुक के माध्यम से पकड़ा गया है आरोपी, क्योंकि उसके भाई ने अपने साथ इसका फोटो अपलोड किया था, जिसके बाद पुलिस संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और 30 माह से फरार चल रहा था आरोपी, जिसे बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है और फेसबुक के माध्यम से पकड़ा गया है आरोपी। आपको बता दें कि फेसबुक पर इसके भाई ने अपने साथ फोटो अपलोड किया था, जिसके बाद पुलिस संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 माह से यह आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस में वहीं आपको बता दें कि हलचल हुई और जिसके बाद पुलिस महकमा जो है आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है बस अड्डे से। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री आवास पर अजेंद्र अजय ने की है भेंट मुलाकात और चारधाम यात्रा से संबंधित विषयों पर की गई है चर्चा। कई अहम विषयों पर भी चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो है देहरादून दौरे पर है और इसी बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर जो है मुलाकात करने पहुंचे अजेंद्र अजय, और जो कि भेंट मुलाकात की और चारधाम यात्रा संबंधित विषयों पर भी चर्चा की और साथ ही कई अहम विषयों पर भी चर्चा हुई मुलाकात के बीच। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर अजेंद्र अजय ने भेंट मुलाकात की है। चारधाम यात्रा से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा की गई है भेंट मुलाकात के दौरान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का देहरादून दौरा रहा और इसी बीच मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि बस खाई में गिरी और अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई बस। और आपको बता दें कि बच्चे सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेपाली मूल के रहने वाले थे सभी 40 यात्री, जो कि यात्रियों को किया गया हायर सेंटर रेफर और हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे, जो कि अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस और बच्चे सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नेपाली मूल के रहने वाले थे सभी 40 लोग और 2 यात्रियों की जो है मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से बता रहे, जो कि बस खाई में गिरी और गिरने के बाद अनियंत्रित होकर खाई में बस ये गिरी और बच्चे सहित व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति की, और नेपाली मूल के रहने वाले थे सभी 40 यात्री। आपको बता दें कि 2 यात्रियों को किया गया है वहीं हायर सेंटर रेफर। और हरिद्वार से ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, वह बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी और जिसके बाद बच्चे सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें नेपाली मूल के रहने वाले थे सभी 40 यात्री, 2 यात्रियों को किया गया है हायर सेंटर रेफर और जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो हरिद्वार का बताया जा रहा है, जो कि बस जो है अनियंत्रित होकर खाई में गिरने का मामला सामने आया और बच्ची सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि बस खाई में गिरने का मामला सामने आया और दरअसल बस अनियंत्रित हो गई और जिसके बाद जो है बस खाई में जा गिरी और जिसके बाद आपको बता दें कि एक युवक और एक बच्ची के मौत का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के असीम विकास को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पांडवा बैंड की प्रस्तुति से इसकी शुरुआत की गई और इसके अलावा इसमें
स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां रहेंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश के कई राज्यों में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौ सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं वो आजादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज्यादा हुए। कालागढ़ पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरे वहीं भूषण का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कॉलोनी स्थित वहीं प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और इस मौके पर उन्होंने कालागढ़ में आयोजित शिविर में जनता की शिकायतें सुनी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने 24 लोगों को आर्थिक सहायता के लिए चेक भी वितरित किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किया गया है और शिविर के दौरान लोगों की समस्या सुनने के बाद समस्याओं का समाधान किए जाने को लेकर मंथन किया गया है। कालागढ़ में एसडीएम के लेवल के जितने अफसर हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और एक बहुउद्देशीय शिविर कह सकते हैं या जनता दरबार कह सकते हैं कालागढ़ में लगवाया गया है। बहुत सी समस्याएं जनता की यहाँ पर हुई, हर एक विभाग को लेकर कुछ न कुछ समस्या थी और जैसे आप सभी जानते हैं थोड़ा मुश्किल होता है कालागढ़ से गोलवाड़ तक समस्याओं को लेकर पहुंचना। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हर एक विभाग को, चाहे वो समाज कल्याण हो, पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, पानी हो, हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, हम सभी को लेकर अफसरान को लेकर यहाँ पहुंचे। आए दिन कांग्रेस में कभी गुटबाजी तो कभी बयानबाजी की खबरें सामने आती रहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन तमाम गतिविधियों पर विराम लगा रहे हैं और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस समय कांग्रेस के बीच में कोई गुटबाजी या फिर कोई ऐसी बात नहीं है। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों के नियुक्ति पर बोलते हुए जोशी ने कहा है कि पीसीसी का गठन हो चुका है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एआईसीसी को प्रदेश के कार्यकारिणी की सूची सौंप दी है और वहीं आपको बता दें कि जल्द ही आने वाले दिनों में प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी फाइनल हो जाएगी। पूरी एकजुटता है कांग्रेस में। बताइए कहां पर कोई गड़बड़ है तो ये बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक संगठन विस्तार की बात है, हम लगातार विस्तार कर रहे हैं। पीसीसी का गठन हो गया है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, तो प्रदेश के पदाधिकारियों की नियुक्तियां होनी है। मैं समझता हूं जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी एआईसीसी में सबमिट कर दी है, प्रभारी जी को दे दी है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।